हम अपने आत्म उत्थान और पतन के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। हमारे लिए भगवद प्राप्ति के मार्ग में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। संत और गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, किंतु हम अपनी इच्छा के मार्ग पर चलना चाहते हैं। हिंदी में कहावत है, एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी गुरु उतारे, अपनी करनी चेला। इसका अर्थ यह है कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक गुरु और चेला। गुरु का पतन उसके स्वयं के कर्मों से होगा और चेला भी अपने कर्मों से नीचे की ओर गिरेगा। इस जन्म से पूर्व हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं और भगवानुभूत संत भी सदा धरती पर रहे हैं। यदि किसी भी समय संसार ऐसे संतों से विहीन होता, तब उस समय जीवात्माओं को भगवद प्राप्ति नहीं हो सकती थी और फिर लोग मानव जीवन के परम लक्ष्य भगवद प्राप्ति को कैसे पा सकते थे। इसलिए भगवान ये सुनिश्चित करते हैं कि भगवानुभूत संत सदा प्रत्येक युग में विद्यमान रहकर निष्ठावान भक्तों का मार्गदर्शन करे और मानवता के प्रेरक बने। इस प्रकार हम अनंत पूर्व जन्मों में कई बार इस प्रकार की भगवत चेतना युक्त संतों से मिले हैं, किंतु फिर भी हमें कभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। इसका तात्पर्य यह है कि उचित मार्गदर्शन के अभाव की समस्या कभी नहीं थी, लेकिन या तो इन संतों के उपदेशों को स्वीकार करने में हमारी मूर्खता या इनका अनुपालन न करना ही मुख्य समस्या रही होगी। इसलिए हमें पहले अपनी वर्तमान आध्यात्मिक अवस्था के स्तर या इसकी कमी को स्वीकार करना चाहिए। यदि हमें अपनी वर्तमान अवस्था का बोध हो जाता है, केवल तभी हमारे भीतर आत्मविश्वास जागृत होता है और हम अपने प्रयत्नों से भी स्वयं का उत्थान कर सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, तब हम शिकायत करते हैं कि अन्य लोग हमारे विध्वंस का कारण हैं और वे हमारे शत्रु हैं, जबकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना मन है। विध्वंस का कारण यही मन है। मन हमारी पूर्णता की अभिलाषा को निष्फल कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक और जीवात्मा के परम हितैषी के रूप में मन में हमें अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने की क्षमता होती है, तथा दूसरी ओर उसमें हमें अधिकतम हानि पहुंचाने की क्षमता भी होती है। नियंत्रित मन कई कल्याणकारी कार्य पूर्ण कर सकता है, जबकि अनियंत्रित मन अति अधम विचारों के साथ हमारी चेतना को विकृत कर सकता है। मन को मित्र के रूप में प्रयोग करने के लिए मन की प्रवृत्ति को समझना आवश्यक है। हमारा मन चार तत्वों यानी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार द्वारा संचालित होता है। जब इसमें विचार उत्पन्न होते हैं, तब हम इसको मन कहते हैं। जब यह विश्लेषण और निर्णय करता है, तब हम इसे बुद्धि कहते हैं। जब ये किसी विषय या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाता है, तब हम इसे चित्त कहते हैं। जब हमें धन, प्रतिष्ठा, सुंदरता और ज्ञान जैसी चीजों पर अहंकार हो जाता है, तब हम इसे अहंकार कहते हैं। ये चारों पृथक तत्व नहीं है, ये केवल मन के संचालन की चार उपाधियां हैं। इसलिए हम इन्हें एक साथ मन या मन बुद्धि या मन बुद्धि अहंकार या मन बुद्धि चित्त अहंकार कह सकते हैं।
इन सब का अभिप्राय एक ही है। फ्रॉइडियन मनोविज्ञान में अहंकार शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थ के रूप में किया गया है। सिगमंड फ्रॉइड, एक ऑस्ट्रियन तंत्रिका वैज्ञानिक ने मन कैसे कार्य करता है का पहला मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके अनुसार अहंकार वास्तविक स्वार्थ है जो निरंकुश कामनाओं और बचपन में सीखे गए संस्कारों के बीच खाए भरता है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथ मन का निरूपण करने के लिए इन चारों अवयवों में से किसी एक का विश्लेषण उनमें उल्लिखित दृष्टिकोण को समझाने के प्रयोजन से करते हैं। ये सब हमारे भीतर के उसी तंत्र का संकेत करते हैं जिसे एक साथ अंतःकरण या मन कहा जाता है। इसलिए जब श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें मन का प्रयोग स्वयं के उत्थान के लिए करना चाहिए, तब उनका कहने का तात्पर्य ये होता है कि हमें अपने उन्नत मन का प्रयोग कर अपने अवनत मन को ऊपर उठाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें बुद्धि का प्रयोग मन को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए।